राधे राधे प्यारे भक्तों, जब हम दिन भर की भाग दौड़, चिंताओं और संसार के प्रपंचों से थक कर रात को अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारा शरीर तो सो जाता है, लेकिन हमारे भीतर बैठी वह चेतन आत्मा और हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वह एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करता है जिसे हम सपनों की दुनिया कहते हैं। हम इंसान अक्सर यह सोचकर सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो बस दिन भर की सोच का परिणाम है या फिर दिमाग का एक खेल है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, हर सपना केवल एक भ्रम नहीं होता। हमारे शास्त्र, हमारे संत और अध्यात्म का गहरा विज्ञान यह बताता है कि कुछ सपने सीधे परमात्मा का संदेश होते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है, तब वो परम शक्ति हमारे ठाकुर जी सपनों के माध्यम से हमसे बात करते हैं, हमें आने वाले समय का संकेत देते हैं और हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। आज मैं तुम्हें उन 3 विशेष चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो यदि किसी मनुष्य को सपने में दिखाई दे जाएं तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट अब मिटने वाले हैं। वह इंसान इस संसार के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक है जिस पर साक्षात भगवान की और दैवीय शक्तियों की कृपा हो चुकी है। पहली चीज जो यदि तुम्हें सपने में दिखाई दे तो वह तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े और शुभ बदलाव का संकेत है, और वह है गौ माता, कोई सिद्ध संत या साक्षात भगवान का मंदिर। मेरे प्यारे भक्तों, ये संसार दुखों का एक महासागर है। यहां हर इंसान किसी न किसी बात से परेशान है। कोई बीमारी से रो रहा है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा है, तो कोई अपनों के धोखे से टूट चुका है। जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब वो रात को रोते रोते सोता है। और ऐसे भारी मन के साथ सोते हुए यदि तुम्हारे सपने में अचानक कोई सफेद रंग की गौ माता दिखाई दे जाए जो तुम्हें प्यार कर रही हो, या कोई साधु महात्मा तुम्हें मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हो, या फिर तुम खुद को किसी बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा पाओ, तो सुबह उठकर सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सपने में गौ माता का आना या उन्हें चारा खिलाते हुए देखना इस बात का अचूक संकेत है कि तुम्हारे घर से दरिद्रता अब हमेशा के लिए विदा होने वाली है। तुम्हारे जो भी रुके हुए काम थे, जो धन कहीं फंसा हुआ था, वह सब अब तुम्हारे पास लौट कर आने वाला है। इसी तरह जब कोई संत या भगवान की मूर्ति सपने में आकर तुम्हें दर्शन दे, तो इसका अर्थ है कि मेरा बांके बिहारी तुमसे कह रहा है, मेरे बच्चे तू घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हें ऐसा शुभ स्वप्न आए तो अहंकार में मत भर जाना। यह मत सोचना कि अब तो भगवान ने दर्शन दे दिए, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, भगवान संकेत देते हैं, लेकिन कर्म तुम्हें ही करना पड़ता है। जब ऐसा सपना आए तो अगले ही दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ, गौ माता को रोटी खिलाओ और अपने कर्मों को और भी ज्यादा पवित्र कर लो। तुम्हारी ईमानदारी और यह दैवीय कृपा मिलकर तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देंगे। दूसरी अत्यंत शुभ चीज जो भाग्यशाली लोगों को ही सपने में नजर आती है, वह है बहता हुआ निर्मल जल, नदी या बारिश की फुहारें। जल को हमारे वेदों में जीवन, शुद्धता और ऊर्जा का साक्षात प्रतीक माना गया है। तुम जरा सोचो, जब एक नदी पहाड़ों से निकलती है तो वह रास्ते में आने वाले हर पत्थर, हर चट्टान को चीरती हुई आगे बढ़ती है, वह कहीं रुकती नहीं है। यदि तुम सपने में देखो कि तुम किसी बहुत ही साफ और निर्मल नदी के किनारे बैठे हो या बारिश की बूंदें तुम पर गिर रही हैं,
या तुम किसी झरने का बहता हुआ पानी देख रहे हो, तो यह प्रकृति का और परमात्मा का एक बहुत ही गहरा संदेश है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, जो भी मानसिक तनाव और बुराइयां थीं, वे सब इस पवित्र जल के साथ धुल रही हैं। बहता हुआ पानी इस बात का संकेत है कि तुम्हारा रुका हुआ जीवन अब फिर से गति पकड़ने वाला है। कई बार हम अपने ही बुने हुए विचारों के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन सपने में निर्मल जल का दिखना तुम्हारी आत्मा की शुद्धि का संकेत है। ये बताता है कि तुम्हारे पुराने खराब कर्मों का हिसाब अब पूरा हो चुका है और ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक नए और सुंदर भविष्य के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि पानी गंदा या रुका हुआ दिखाई दे तो वह शुभ नहीं होता। वह संकेत करता है कि तुम्हें अपनी सोच और अपनी संगति बदलने की जरूरत है। साफ और बहता हुआ पानी केवल उन लोगों को दिखता है जिनका मन किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हो चुका होता है। इसीलिए जब भी ऐसा सपना आए तो अपने मन से सारी कड़वाहट निकाल दो। जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया है उन्हें माफ कर दो और एक नई शुरुआत करो। जिस तरह जल हर आकार में ढल जाता है, वैसे ही अपने स्वभाव को सरल और विनम्र बना लो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इंसान के परम भाग्यशाली होने का प्रमाण है, वह है अपने पितरों पूर्वजों को हंसते और मुस्कुराते हुए देखना या किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखना। मेरे प्यारे भक्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि हम चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कितना भी धन कमा लें, लेकिन अगर हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं हैं, तो वो सारी दौलत, वो सारी सफलता एक पल में राख बन सकती है। हमारे पूर्वज जो इस संसार को छोकर जा चुके हैं, वे आज भी एक सूक्ष्म रूप में हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। जब कोई परिवार धर्म के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है और आपस में प्रेम से रहता है, तो सबसे ज्यादा खुशी उन पितरों को होती है। यदि तुम सपने में अपने दादा दादी, माता पिता या किसी भी दिवंगत पूर्वज को देखते हो और वे तुम्हें मुस्कुराते हुए नजर आए, या वे तुम्हें सपने में कोई फल या मिठाई दे रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र बन चुका है। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब दुनिया की कोई भी बुरी ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। एक व्यक्ति व्यापार में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके अपने सगे भाइयों ने उसे धोखा दे दिया था। वह आत्महत्या करने जा रहा था। रात को जब वह सोया तो सपने में उसे अपने मृत पिता दिखाई दिए। पिता के चेहरे पर एक बहुत ही शांत मुस्कान थी और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू रोता क्यों है? ये धन तो आनी जानी चीज है। तू अपनी मेहनत पर भरोसा रख और ठाकुर जी का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। सुबह जब वह व्यक्ति उठा तो उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया, फिर से एक छोटे स्तर से मेहनत शुरू की और कुछ ही वर्षों में वह पहले से भी बड़ा व्यापारी बन गया। यह होती है पितरों के आशीर्वाद की ताकत। पूर्वजों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना साक्षात भगवान के दर्शन करने के बराबर है। इसी तरह सपने में यदि कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा तुम्हें देखकर हंस रहा हो, तो वह बालकृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है, जो तुम्हारे जीवन में आने वाली किसी बहुत बड़ी खुशी या संतान सुख का संकेत होता है। मेरे प्यारे भक्तों, एक बात और हृदय की गहराइयों से समझ लो। जब तुम्हें ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं तो कई बार तुम्हारे भीतर एक व्याकुलता आ जाती है। तुम सोचने लगते हो कि कल रात तो मुझे भगवान का दर्शन हुआ या मेरे पितरों ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन आज सुबह उठते ही मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं हुई, मेरा कर्ज अभी तक क्यों नहीं उतरा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है।
भगवान का समय और हमारा सांसारिक समय अलग अलग होता है। जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो क्या वह अगले ही दिन फल की उम्मीद करता है? नहीं, वह धैर्य रखता है, उसे पानी देता है, धूप और आंधी से बचाता है। ठीक इसी तरह जब परमात्मा तुम्हें कोई शुभ संकेत देते हैं तो वह तुम्हारे भीतर आशा और कृपा का बीज बोते हैं। अब तुम्हारा काम है अपने अच्छे कर्मों से, अपनी ईमानदारी से, अपने निरंतर नाम जप से और अपने धैर्य से उस बीज को सींचना। अगर तुम जल्दबाजी करोगे या भगवान की परीक्षा लेने लगोगे तो वह कृपा वहीं रुक जाएगी। ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरे गोविंद की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। जब सही समय आएगा तो वह छप्पर फाकर तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। सपने भगवान की वह भाषा है जो वे सीधे हमारी आत्मा से बोलते हैं। लेकिन मैं यहां एक बहुत ही कड़वा और सच्चा उपदेश देना चाहूंगा। जब तुम्हें ऐसे शुभ सपने आए तो उन्हें हर किसी के सामने गाते मत फिरना। आज के इंसान की आदत होती है कि उसे कोई आध्यात्मिक अनुभव होता है या कोई शुभ संकेत मिलता है तो वह तुरंत जाकर अपनी गली मोहल्ले में या रिश्तेदारों में उसका ढिंढोरा पीटने लगता है। याद रखो, जब बीज को मिट्टी के अंदर गहराई में छिपा कर रखा जाता है तभी वो अंकुरित होकर एक विशाल पेड़ बनता है। अगर तुम उस बीज को बार बार खोदकर बाहर निकालोगे और सबको दिखाओगे तो वह बीज सूख जाएगा, वो कभी फल नहीं देगा। इसी तरह जब ठाकुर जी तुम्हें कोई शुभ स्वप्न दे तो उसे अपने हृदय की तिजोरी में संभाल कर रखो। केवल अपने गुरु या बहुत ही करीबी व्यक्ति से जिसकी सोच सात्विक हो उसी से इसकी चर्चा करो। और सबसे बड़ी बात, कोई भी सपना, कोई भी संकेत तब तक फलित नहीं होता जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध न हो। भगवान तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। तुम सपने में मंदिर देखो लेकिन सुबह उठकर अपने माता पिता को गालियां दो, किसी का हक मारो या अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ तो वो सपना कभी सच नहीं होगा बल्कि वह तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। भाग्यशाली वह नहीं है जिसे सिर्फ अच्छे सपने आते हैं। असली भाग्यशाली वह है जो उन शुभ संकेतों को समझकर अपने जीवन को और भी ज्यादा पवित्र और सेवामय बना लेता है। अपने दिन की शुरुआत और अंत केवल उस परम सत्ता के नाम से करो। चलते फिरते काम करते हुए चाहे जो भी परिस्थिति हो, बस अपनी जीभ पर राधे राधे कृष्ण कृष्ण का नाम रखो। यह नाम वह चाबी है जो तुम्हारे भाग्य के सारे बंद तालों को खोल सकती है। किसी से कोई व्यर्थ की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम इंसानों से उम्मीद करते हो तो तुम्हें केवल धोखा और दुख मिलता है। अपनी सारी उम्मीदें, अपने सारे सपने उस सांवरिया सेठ के चरणों में रख दो। जब तुम्हारी जीवन रूपी नैया की डोर उस बांके बिहारी के हाथों में होगी तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। चाहे कैसी भी आंधी आ जाए, तुम्हारी नैया कभी नहीं डूबेगी। हर पल मुस्कुराते रहो, संतोष का धन अपने भीतर जमा करो और सबसे प्रेम करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।